एक खास छोटा टैडपोल चुना गया, फिर उसे एक अंडाणु में इंजेक्ट किया गया। दोनों के मिलते ही सेल तेजी से विभाजित होने लगा और आर्टिफिशियल गर्भ में 10 महीने की परवरिश के बाद एक हेल्दी बच्चा जन्म लेता है। वैज्ञानिक इसी तरीके से एक साथ 30 बच्चे पैदा करते हैं, जिनका जेंडर भी अलग अलग होता है। लेकिन जन्म लेते ही इन बच्चों को एक बंद लैब में कैद कर दिया जाता है। जो भी बड़ा इंसान उनसे मिलना चाहता, उसे सख्त सैनिटाइजेशन और सुरक्षा से गुजरना पड़ता। इन 30 बच्चों ने बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ एक ही आम इंसान को देखा, डॉक्टर। असल में इनका जन्म एक मिशन के लिए हुआ था, पृथ्वी से बाहर एक नए ग्रह पर जाकर बसना। लेकिन गणना बताती है कि वहां पहुंचने में कम से कम 86 साल लगेंगे। मतलब इस स्पेसशिप की ये पहली पीढ़ी सफर में ही आगे की पीढ़ी पैदा करेगी और उनके बच्चे ही नए ग्रह पर बसेंगे। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद ये 30 बच्चे मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर खुद उनके साथ जाने की अनुमति लेता है। हालांकि ये एक वन वे जर्नी है, लेकिन इस मिशन के लिए इन मासूम बच्चों को एक गार्डियन चाहिए था और इसी तरह शुरू होता है 86 साल का खतरनाक अंतरिक्ष सफर। शुरुआत में बच्चे शांत और आज्ञाकारी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अपने विचार बनने लगते हैं। अजीब बात ये थी कि इतनी जवानी के बावजूद वो हमेशा सुस्त और थके हुए रहते थे। डॉक्टर के हिसाब से उनकी दिनचर्या चलती रहती। लेकिन एक दिन जैक को शक होता है। वो पाता है कि जो पानी फसलों में इस्तेमाल हो रहा है उसमें टॉक्सिन है और वो पानी उनके ही यूरिन से आया है। मतलब जो खाना वो खा रहे हैं वो खुद जहरीला है। जब जैक ये बात डॉक्टर को बताता है तो वो इसे हल्के में टाल देता है और उसे फिल्टर बदलने भेज देता है। डॉक्टर का रवैया देखकर जैक को शक गहरा जाता है। बाद में जब वो कंप्यूटर चेक करता है तो टॉक्सिन से जुड़ी जानकारी के लिए एडमिन एक्सेस चाहिए होता है। जैक ये बात जैक को बताता है। दोनों को लगता है जितना छुपाया जा रहा है मामला उतना बड़ा है और फिर एक रात वो चुपके से सिस्टम हैक कर लेते हैं। डेटाबेस में खोजने के बाद उन्हें सच पता चलता है। हर दिन जो नीला ड्रिंक उन्हें दिया जाता है उसी में वो टॉक्सिन मिला है। डिटेल पढ़ने पर पता चलता है ये ड्रिंक उनकी इच्छाओं को दबाता है और खुशी महसूस करने की क्षमता को कम कर देता है। यही वजह थी कि वो हमेशा सुस्त और बेजान रहते थे। सच जानकर दोनों तुरंत वो ड्रिंक फेंक देते हैं और फिर उनके अंदर दबाई गई सारी ऊर्जा और जवानी फूट पड़ती है। अब वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और बाहरी चीजों के लिए जिज्ञासा बढ़ जाती है। सबसे बड़ा बदलाव, वो एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जैक अन्ना को छूने की इच्छा महसूस करता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था उसका दोस्त जैक भी अन्ना को पसंद करता है और वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जैक की हरकतें जल्दी ही डॉक्टर पकड़ लेता है। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी इन बदलावों को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन तभी जैक एक चौंकाने वाली बात देखता है। जो डॉक्टर उन्हें लड़कियों से दूर रहने को कहता है वो खुद अन्ना के साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है और यहीं से जैक के अंदर जलन और बगावत का बीज जन्म लेता है।